हेलो एवरीवन, मैं एचएम दैया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे। आज अपन डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जो कि रियल नंबर है, उसके कंप्लीट रिवीजन ओनली 20 मिनट्स में। विद इन 20 मिनट्स अपन आज का रिवीजन करेंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बी स्टार्ट। जो अपना चैप्टर फर्स्ट है वो इन तीन चीजों पे बेस है। क्या? एक तो रियल नंबर चार्ट, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम, और थर्ड इरेशनल प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो देखो रियल नंबर चार्ट क्या होगा। सबसे पहले अपने पास क्या आते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होंगे? नेचुरल नंबर 1 2 3 4। ठीक, उसके बाद दूसरा अपने पास क्या है? होल नंबर। होल नंबर जो जीरो से शुरू होते हैं, अप टू सोन चलते रहेंगे। उसके बाद जो इस चैप्टर में यूज होगा उसी का ही यूज कर रहे हैं, उन्हीं के ही बारे में डिस्कस करेंगे अपन। उसके बाद अपने पास आ गया रेशनल। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर वो हो गए जिसको अपन लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पर क्यू इक्वल नहीं है किसके? जीरो के। उसके बाद क्या आते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको अपन नहीं राइट कर सकते किसकी फॉर्म में? पी बाय क्यू की फॉर्म में, उसको अपन राइट नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट राइट भी। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम। देखो फंडामेंटल थ्योरम क्या होगी, अपने पास दो चीजों का डिस्कस होगा, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हायर कॉमन फैक्टर। और इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो फिर इन दोनों का यूज करके, जैसे कि कोई भी दो नंबर है आपके पास, ए और बी दो नंबर मान लो, तो ये थ्योरम क्या कहती है कि उन नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू होगा इन नंबर के एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। ठीक है, ये फंडामेंटल थ्योरम है। और जो लास्ट है इसमें से, जो आपके 2 मार्क्स के आने या 2 में आएगा या 3 में आने का पूरा पूरा चांसेस होता है, वो क्या है? आपसे प्रूफ करवा लेगा कि √3 √2 √5, या फिर वो बोल दे 2 प्लस का √3 इज इरेशनल। तो इन सारी बातों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे बारी बारी के। जो इस चैप्टर का होल समरी है वो यही है। इन्हीं की चीजों पे आपको क्वेश्चन करने हैं और इन्हीं को ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने, ये तो हो ही गया एचसीएफ और एलसीएम से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका फैक्टर क्या हो? फैक्टर ओनली 2 पॉसिबल हो, जिसके दो फैक्टर पॉसिबल हो, वो प्राइम नंबर होता है। दो कौन कौन से? 1 और इटसेल्फ। एक और वो अपने आप का ही अगर फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर होता है। उसके बाद कंपोजिटिव नंबर होंगे। कंपोजिटिव का मतलब क्या हो गया? जिसके प्राइम फैक्टर क्या हो? प्राइम फैक्टर, या उसके फैक्टर बोल दूं मैं, उसके फैक्टर क्या होंगे? मोर देन 2। अगर दो से ज्यादा उसके फैक्टर पॉसिबल है तो कंपोजिटिव नंबर है, और अगर दो से कम फैक्टर पॉसिबल है, मतलब दो ही फैक्टर पॉसिबल है, तो वो प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है अपने से, ये पूछता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन पूछता है फर्स्ट कॉन्सेप्ट में। जैसे मैंने आपको क्या कह दिया कि क्वेश्चन मैंने बना दिया कि 156 का आपको क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है? 156 आपने लिया। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो ये 156 है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको डिवाइड करो। कितने पे चला गया? 7 पे, और ये 8 पे। फिर से 2 पे करूंगा तो ये 3 पे, और ये 9 पे। फिर 3 पे किया तो ये 1 और 3, और 3 पे किया तो ये 1। ठीक है, तो इसके 156 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 2 3 और 13। ठीक है, ये हो गया। ये इसी टाइप से इसमें क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है। अब देखो, जैसे प्राइम फैक्टर दे दिया, उसमें से आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज, जैसे इसमें कह दिया द प्राइम फैक्टर ऑफ 156 इज एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज। 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा? तो यहां पे देखो 2 की पावर कितनी है?
2, तो 2 का एक्सपोनेंट का आंसर क्या हो जाएगा 2। ऐसे भाई आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, एक मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। देखो जो फर्स्ट एचसीएफ या एलसीएम से जो क्वेश्चन बनता है कैसा है, सिंपल सा मैंने लिया है, कह देता है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है 12 और 15 का, और रिलेशन भी वेरीफाई करना है किसके बीच, इनके बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 12 लिया और 15 लिया। अब इनके प्राइम फैक्टर बना लो, 2 से करोगे 6, 2 पे गया 3 और 3 से किया तो 1, ऐसे ही करोगे 3 पे 5 और 5 से करोगे तो 1। तो 12 का तो मैंने कर लिया 2, 2 और 3, और 15 का मैंने कर लिया 3 और 5। ठीक है, यही हो गया मेरे पास। अब मैं अगर यहां से क्या करता हूं, एचसीएफ, एचसीएफ देखो कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ वो होता है जो दोनों के अंदर कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन हो। कौन कौन कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है नहीं है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो एचसीएफ इनका क्या हो गया 3। और एलसीएम का मतलब होता है जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है। उसके लिए एक सिंपल सा आपको चीज को फॉलो करना है, पहली जो छोटी वाली टर्म है उसके सारे फैक्टर्स लिख लो। 12 के फैक्टर मैंने लिख लिया। अब 15 के अंदर जाऊंगा, 3 आ चुका, बचा कौन 5। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 15 15 2 30 30 2 जा 60, तो एलसीएम कितना हो गया 60। अब देखो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है मेरे पास फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये मेरे पास रिलेशन होता है। फर्स्ट नंबर है 12, सेकंड नंबर है 15, एलसीएम है मेरे पास, एचसीएफ मेरे पास है 3 और एलसीएम है मेरे पास 60। आप इसको सोल्व आउट करोगे, 12 5 जा 60 और ये 180, और इसको भी सोल्व करूंगा 180, तो ये ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। एक तो आपको ये चीज याद रखनी है। दूसरी इसमें क्या याद रखनी है, आपको एक छोटा सा नोट डाल के आपको याद रखना है, क्या, जो एचसीएफ होता है ना इज द फैक्टर ऑफ, ऑलवेज किसका फैक्टर होता है, फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ हमेशा एलसीएम का क्या है, फैक्टर होता है। आप देख लो यहाँ पे जो आपका एलसीएम है 60 और एचसीएफ है 3, अगर मैं 60 को 3 से डिवाइड करता हूं तो प्रॉपरली ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब एचसीएफ मेरे पास क्या है, एलसीएम का फैक्टर होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा और एक वैल्यू दे देगा और कह देगा विच ऑफ द फ्लोइंग नोट द एचसीएफ ऑफ द टर्म्स। इस टर्म का कौन सा एचसीएफ आपके पास नहीं है, तो आपको ये देखना है कि जो आपके पास गिवन वैल्यू है उसमें से एक वैल्यू ऐसी होगी जो उसका फैक्टर ना हो। ठीक है, एक टाइप तो ये पूछ सकता है। दूसरा देखो इसमें से क्या है, आपको जैसे कि इसी क्वेश्चन में बोल देता कि इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 3 and 60 and one of the number is 15, find second number। अगर आपको ये बोल देता कि 2 नंबर है और 2 नंबर में उनका एचसीएफ और एलसीएम आपको दे रखा है, ठीक है, और उसमें से एक नंबर भी दे रखा है, तो आपको क्या बताना है, आपको उसका एलसीएम बताना है। तो कैसे क्या करोगे, उसके लिए आपको एक ही चीज करनी है, क्या, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए जो आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ने बोला था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट नंबर आपके पास था कितना, फर्स्ट नंबर आपके पास है 15, सेकंड नंबर का मालूम नहीं, मैंने उसको बी मान लिया, इज इक्वल टू एचसीएफ मेरे पास 3 है और ये कितना है 60। अगर मैं इसको इससे सोल्व करता हूं तो 4 पे गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो दूसरी टाइप इससे ये बनती है। और लास्ट इसकी टाइप है जिसमें प्राइम नंबर आपको प्रूफ करना है, इंपॉर्टेंट टाइप है जिससे क्वेश्चन डेफिनेट आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता, उसको और देख लो। देखो जो आज की अपनी इंपॉर्टेंस टाइप है इस चैप्टर की, वो क्या है, आपको इरेशनल प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन है प्रूफ दैट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, मैंने रूट 2 ले लिया। तो आपको देखो कैसे सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन के लिए आपको एक ही चीज याद रखनी है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एज्यूम दैट, आपको एज्यूम कर लेना है कि रूट 2 इज ए कैसा नंबर है भाई, रेशनल नंबर, कि भाई ये तो रेशनल नंबर है। और आपको पता है देयरफॉर अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू बराबर नहीं होता 0 के। फर्स्ट मान लिया, फिर आपको ये पता है अगर किसी टर्म पे स्क्वायर है तो उसको कैसे गायब किया जा सकता है, स्क्वायरिंग। आपको ये पता है कि किसी टर्म के ऊपर अगर रूट है तो उसको कैसे गायब करा जा सकता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या की, स्क्वायरिंग कर ली। और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का भी स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, यही आएगा।
और अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर को मैंने लिख लिया पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये मेरे पास आ गई सेकंड। इसका मतलब ये हो गया कि पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 2। तो देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। और अगर कोई किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो थ्योरम अपने को ये कहते हैं कि वो उसकी सिंगल डिजिट्स को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। p किससे डिवाइड हो जाएगा भाई? 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया? इसका मतलब मैं इस p की जगह कोई 2 का मल्टीपल मान सकता हूं। तो मैंने क्या किया, लेट p को मैंने मान लिया 2k। p किसके इक्वल है? 2k। और ये वैल्यू में अगर मैं 2 में पुट करूंगा तो 2 में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह 2k का स्क्वायर अपॉन में 2। और इसको मैंने अगर सोल्व आउट किया तो 4k स्क्वायर अपॉन में 2, और सोल्व करेंगे तो 2 पे, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई थर्ड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। भाई क्यू स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 2 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। क्यू भी 2 से डिवाइड होगा। अब देखो p को भी 2 डिवाइड कर रहा है और क्यू को भी कर रहा है। इसका मतलब p एंड क्यू बोथ क्या कर रहे हैं? डिवाइडेड बाय 2। और अगर दो नंबर को अगर एक ही नंबर डिवाइड करते हैं उसको अपन बोलते हैं को प्राइम नंबर। इसका मतलब सो 2 इज ए को प्राइम नंबर। अगर दो एक को प्राइम नंबर है तो अपना मानना क्या है? गलत है। तो देयरफॉर आवर एज्यूमेशन इज रॉन्ग। जो हमने माना वो क्या था? इज रॉन्ग, वो गलत था। तो इसका मतलब √2 कैसा नंबर है? √2 इज ए इरेशनल। और यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था कि कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इससे आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही है, इससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। आप इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आपके पास टाइम वैसे ही कम है। थैंक यू सो मच।